सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर समझ लिया था कि रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। नाउ फोर्थ इंस्ट्रूमेंट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। वर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज वो समझते हैं। गवर्नमेंट के पास ना अपने कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं। सिक्योरिटीज़ मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट कंपनीज़ है, उनके शेयर्स जिसके अंदर पब्लिक हमेशा इंटरेस्टेड रहती है। बॉन्ड्स मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड्स इशू करे। बॉन्ड्स आर बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन। तो गवर्नमेंट अगर जब भी बॉन्ड्स इशू करती है ना, तो पब्लिक बहुत इंटरेस्टेड रहती है लेने के लिए। ओके, सो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ को इशू कर देती है फॉर पब्लिक। ठीक है, अगर पब्लिक को वो बॉन्ड्स बेचेंगे तो बदले में क्या आएगा, पैसा आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या गए, सिक्योरिटीज़ गई और बदले में क्या आया, पब्लिक से पैसा आया। पब्लिक कुछ भी खरीदेगी, अगर शेयर्स खरीदेगी, बॉन्ड्स खरीदेगी, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगी, तो बदले में पैसा तो भेजेगी ना। तो गवर्नमेंट का एम क्या रहता है इन्फ्लेशन के अंदर, कि उसके पास पैसा आ जाए पब्लिक से, और पब्लिक के पास पैसा कम हो जाए, गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा हो जाए। यही हुआ इसके अंदर। नेक्स्ट केस रहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ्लेशन है कंट्री के अंदर, डिफ्लेशन है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब जो जनरल पब्लिक है उससे सिक्योरिटीज़ खरीदेगी या वो वापस ले लेगी। मतलब पहले क्या करा था, सिक्योरिटीज़ को बेच दिया था। ठीक है ना, सिक्योरिटीज़ सेल कर दी थी। अब पब्लिक से सिक्योरिटीज़ बाय कर लेंगे और बदले में क्या जाएगा, पैसा चले जाएगा। ठीक है, बदले में पैसा चला गया। डिफ्लेशन के अंदर गवर्नमेंट का एम यही रहता है कि पब्लिक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाए। वही हुआ यहाँ पे, समझ में आया। इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास LRR। नेक्स्ट है LRR। LRR क्या होता है, LRR इज बेसिकली एक रिज़र्व होता है। ठीक है, LRR एक बेसिकली क्या होता है, रिज़र्व होता है। दो टाइप का होता है, फर्स्ट CRR एंड सेकंड SLR। CRR क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ मनी जो कमर्शियल बैंक्स कहाँ पार्क करते हैं, RBI के पास। ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम होती है, मतलब एक प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट जो कमर्शियल बैंक को कहाँ पे पार्क करना होता है, RBI के पास, ये फिक्स्ड होता है। और सेकंड क्या होता है, SLR। ये वो अमाउंट ऑफ मनी होता है, वो प्रपोर्शन ऑफ मनी जो अपने आप के पास उन्हें रखना होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, LRR को बढ़ा देगी। अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट ने पहले बोल रखा था कि 9:1 का हमारा रेशो है, मतलब अगर बैंक के पास 10 रुपये हैं तो 10 में से 9 रुपये वो पब्लिक को दे सकते हैं, एंड 1 रुपया उनको अपने पास LRR के फॉर्म में रखना है। ठीक है, अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है तो बैंक कहता है कि ना, अगर तुम्हारे पास 10 रुपये हैं तो 5 रुपये तुम्हें LRR के फॉर्म में रखना है और 5 रुपये ही तुम पब्लिक को दे सकते हो। तो अब क्या हुआ, पब्लिक को देने के लिए पैसा कम हो गया। अगर पैसा कम हो गया मतलब पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा, और इन्फ्लेशन के केस में यही चाहती है RBI के पब्लिक के पास पैसा कम जाए। सो वही हुआ।
और क्या कहते हैं, इन केस ऑफ डिफ्लेशन क्या होगा कि इस रेशियो को, LRR को कम कर देंगे, ठीक है, पब्लिक के पास, ताकि ज़्यादा पैसा जाए। नेक्स्ट इज, अच्छा, क्वांटिटेटिव कंपोनेंट्स सारे हो चुके हैं, जितने भी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना वो सारे हो चुके हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स मतलब, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ये गया बैंक के पास, गया लोन लेने, कहता कि मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। अब बैंक वालों को पता है कि ऊपर से ऑर्डर है RBI की तरफ से कि कंट्री के अंदर चल रही है इन्फ्लेशन, तो बैंक वालों को तो ऑर्डर है कि पैसा कम देना है। सो उन्होंने डायरेक्टली कस्टमर को मना नहीं करा, उन्होंने बोला कि 1 लाख के लोन के अगेंस्ट 1.5 लाख की सिक्योरिटी लगेगी। क्या लगेगी? 1.5 लाख की सिक्योरिटी लगेगी। सो कोई बंदा 1 लाख के लोन के लिए 1.5 लाख रुपये 1.5x एक्स्ट्रा क्यों सिक्योरिटी में रखवाएगा, ठीक है, लाइक 1.1x 1.2x, समझ आता है। 1.5x तो बंदा नहीं रखवाएगा। तो एक तरह से ये बंदा बोलता है कि मुझे लोन चाहिए ही नहीं, तो डिस्करेज कर दिया बैंक ने उसको लोन लेने से। तो दिस इज़ हाउ दे कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय चेंजिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब कंट्री के अंदर ना डिफ्लेशन चल रही है, चल रही है। ये बंदा आया लोन लेने, RBI ने बोल रखा है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो, कोई ज़रूरत नहीं है मतलब लोन रोकने की। एक बंदा आया लोन लेने, बोला मुझे 1 लाख का लोन चाहिए। बैंक ने कहा कि हम आपको 1 लाख का लोन 1 लाख की ही सिक्योरिटी में दे देंगे, मतलब आपको सिर्फ 1 लाख की ही सिक्योरिटी रखवानी है और 1 लाख का लोन मिल जाएगा। तो सिर्फ 1x ही हमारे का कोलेट्रल रखा हुआ है, जितने का हमने लोन लिया उतना ही कोलेट्रल रखा हुआ है। सो ऐसे में क्या होगा, ये बंदा जो होगा ये इनकरेज हो जाएगा लोन लेने के लिए, तो ये अब 100% लेगा ही लेगा। सो दिस इज़ हाउ दे कंट्रोल डिफ्लेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड परसुएशन। इसके अंदर क्या करता है, जो RBI है वो कमर्शियल बैंक्स के ऊपर या तो प्रेशर से या प्यार से उनको ये एडवाइस करता है कि लोन कम दो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन एंड लोन ज़्यादा दो इन केस ऑफ डिफ्लेशन, सिर्फ इतना ही है। और जो लास्ट है हमारा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, दिस मीन्स दैट अब मान लिया कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, हमें लोन कम देना है, पर क्या हम 100% लोन कट कर देंगे? जिसको सीरियसली जिसको रिक्वायरमेंट है उसको तो देना ही पड़ेगा ना। सो हम सेलेक्टिवली लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, देख दाख के। फॉर एग्ज़ाम्पल बोल दिया कि RBI ने बोल दिया, क्या कहते हैं कि अगर किसी की मैरिज है, अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, तो इन सब को लोन दे सकते हैं। सो इन सब को लोन देंगे इन्फ्लेशन के केस में भी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दे कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बाय यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्वांटिटेटिव भी देख लिए, क्वालिटेटिव भी देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक यू।